बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे इंसान की उम्र गुजरती है साथ साथ उसके पट्टे जो हैं वो कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं, टांगों में दर्द होना शुरू हो जाती है, थोड़ा सा चल के आप थकन महसूस करते हैं और आपसे कोई भी काम जो है वो ठीक तरह नहीं होता। क्या आप ये बात जानते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद जो है आपके पट्टे जो हैं वो घुलना शुरू हो जाते हैं, जिस्म इन्हें खुद से खुद खाना शुरू कर देता है और ये पतले और कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है आप थकन, हर वक्त थकावट, उकताए हुए महसूस होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगा कि किस तरह आप जो है 40 साल के बाद अपने पट्टों को मजबूत बना सकते हैं और घुलने से जो है वो रोक सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, जब बंदा 40 क्रॉस करता है तो उसमें जो है डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स जो हैं उसकी कमी होना शुरू हो जाती है, खुसूसन ग्रोथ हार्मोन्स की। जब ग्रोथ हार्मोन्स की कमी होना शुरू हो जाएगी तो आपके जो पट्टे हैं वो घुलना शुरू हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम सार्कोपीनिया कहते हैं। ये जो है इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो पट्टों के रेशे हैं वो घुलना शुरू हो जाते हैं और पट्टे जो हैं वो कमज़ोर और पतला होना शुरू हो जाएंगे। और नतीजतन क्या होगा, आपको जो चलने में दुश्वारी होगी, टांगों में दर्द होगी, रात को जब आप लेटेंगे तो आपको शदीद किस्म की टांगों में खिंचाव और दर्द महसूस होगा। आल्दो आप डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपकी जो है वो पट्टों में खिंचाव होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद 40 साल की उम्र के बाद जो है वो अमूमन मर्दों और ख़वातीन में जो है वो बोन डेंसिटी वो कम होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि मर्दों में टेस्टोस्टेरोन और जो है औरतों में ईस्ट्रोजन की मिकदार जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। ये दोनों ग्रोथ हार्मोन्स हैं, समझ लें। और इनकी कमी की वजह से जो है बोन डिसॉर्प्शन बढ़ना शुरू हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और प्रोन टू जो है फ्रैक्चर होती हैं। आप मामूली सा भी गिरेंगे तो हड्डियां जो हैं वो बहुत जल्दी जो है फ्रैक्चर होना शुरू हो जाएंगी। तीसरे नंबर पे अगर आप समझते हैं कि आपके पट्टे कमज़ोर हो रहे हैं तो उनमें एक पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ भी है, यानी कि आपकी जो खून की नालियां हैं वो तंग हो गई हैं और पट्टों को जो है वो ठीक तरह से खुराक नहीं मिल रही। ये क्यों होता है? ये इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है हमारे जो नालियां हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, जिसके बाद उनकी जो ल्यूमन है वो तंग होना शुरू हो जाता है। समझ लें ल्यूमन, समझ लें उनकी मोटाई जो है वो तंग होना शुरू हो जाती है। उनकी एंडोथेलियम जो अंदरूनी तह है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिसके ऊपर आके जो है वो कैल्शियम और कोलेस्ट्रोल जो है वो जम जाता है, जिसके बाद जो है प्लेग बन जाता है। प्लेग जो है वो टूट के आगे नाली को ब्लॉक भी कर देता है, जिसकी वजह से जो है उनको ठीक तरह से समझ लें खुराक नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो है हमारे जो खून की रवानी है वो मुतासर हो जाती है। पट्टे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और आपको हर वक्त जो है वो टांगों में दर्द और खिंचाव महसूस हो। इसके अलावा हमारे जिस्म में कुछ न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस भी हैं। ये वो जंक्शन हैं जो पट्टों के दरमियान होते हैं। इनकी एंडिंग्स जहाँ पे ये एक ख़त्म होता है दूसरा शुरू होता है, उसके दरमियान कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसको हम जिनमें समझ लें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एसिटाइल कोलिन है। जब ये जंक्शन आपके कमज़ोर हो जाएंगे प्रोटीन सिंथेसिस की ना होने की वजह से, तो एसिटाइल कोलिन जो है वो ठीक तरह उसका इखराज नहीं होता, जिसकी वजह से जो है पट्टे ये जंक्शन जो है वो ठीक तरह से पट्टों को खिंचाव नहीं पाते, जिसकी वजह से जो पट्टे ठीक तरह अकड़ नहीं सकते या सुकड़ते नहीं, जिसकी वजह से आपको पट्टों की कमज़ोरी हो जाती है। इसकी अलामत ये है कि जब भी आप उठेंगे आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता उठेंगे और आप हर वक्त पट्टों में खिंचाव और दर्द महसूस करेंगे। अब इनकी अलामात क्या हैं? इनकी अलामात ये हैं कि अगर आप समझते हैं कि आपको चलने में दुश्वारी हो रही है और आप ठीक तरह नहीं चल रहे, इसके अलावा आपको हर वक्त जो है वो टांगों में दर्द और खिंचाव महसूस होता है, आप सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल भी जो है आप सीढ़ियाँ ठीक तरह से नहीं चढ़ पाते। इसके अलावा आपको रात को जो है वो टांगों में जब आप बेड पे लेटेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो खिंचाव महसूस होगा। इसके अलावा कई दफ़ा आप इम्बैलेंस हो जाएंगे, आपका जो तवाज़ुन है वो ठीक तरह नहीं रहेगा। अगर इनमें से कोई भी अलामत आपको लगता है, आपको महसूस हो रही है, तो कोशिश करें कि आप फ़ौरन जो है किसी मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करें। अब वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो हमारे पट्टों को मजबूत बनाती हैं? इनमें सबसे पहले प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ। प्रोटीन, अंडे बहुत अच्छा सोर्स है, दालें, लोबिया, दही,
ये सारे जो हैं ये किस तरह प्रोटीन या मसल को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, इनमें अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा जो है किरदार अदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पट्टे जो हैं वो मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो काम करने की सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि अपने खुराक में ये प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा वो ग़िज़ाएँ जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी की मिकदार बहुत ज़रूरी है, वो है दूध, दही, पनीर और धूप। कैल्शियम जो है वो विटामिन डी के बगैर अब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो कोशिश करें कि आप डेली जो है 5-10 मिनट धूप में लाजमी बैठें, क्योंकि धूप जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। इसके अलावा जो है आप कैल्शियम वाली ये दूध, दही, पनीर वगैरह ये लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि कैल्शियम जो है एक तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसको रोकता है और दूसरा मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में बहुत अच्छा इसका किरदार अदा है। तो कोशिश करें कि अपनी खुराक में ये खुराकें लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा वो खुराकें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, इसमें मछली, अलसी के बीज और अखरोट। अलसी के बीज और अखरोट जो है ये बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 से। इसके साथ ये होगा कि आपके बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन है वो बहुत अच्छी कंट्रोल में हो जाएगी। खून की रवानी जो है एंडोथेलियम को ये जो है एक समझ लें एक किस्म की पट्टी का किरदार अदा करती है, समझ लें उसके ऊपर सीमेंट लगा देती है और जो है थ्रोम्बस बिल्कुल नहीं बनने देते ये जितने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जिसकी वजह से जो है आपके अंदर इन्फ्लामेशन और सोजिश नहीं होगी और खून की रवानी मुतासिर नहीं होगी, पट्टों तक सही खुराक जो है वो पहुंचती रहेगी। इसके अलावा वो खुराक जिनमें मैग्नीशियम बहुत अच्छा होता है वो है पालक, काजू, केला और सूरजमुखी के फूल। मैग्नीशियम जो है वो हमारे पट्टों के खिंचाव को दूर करता है, नींद बहुत अच्छी आती है, न्यूरो रिलैक्सेशन बहुत अच्छा है और पोटाशियम और ये सारी जो चीज़ें बताई इनमें पोटाशियम भी बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से जो है सेल की जो अपनी काम करने की सलाहियत है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। इसके अलावा आप ऐसी सब्जियां खाएं जिनमें जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे हों, उनमें जो है बेरियां और सब्ज पत्तों वाली सब्जियां ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेंगे और सेल के डैमेज को जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रोल करेंगे, जिसकी वजह से आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बहुत अच्छा काम करेगा और एनर्जी सोर्स आपके जिस्म में वो हमेशा जो है वो कायम रहेगा। इसके अलावा आपने अपनी हाइड्रेशन को बहुत अच्छा इंप्रूव करना है। अगर आपके डिहाइड्रेटेड है तो मस्कुलर स्पैज्म होगा और अगर आप हाइड्रेशन है तो आपके जो पट्टे हैं वो बिल्कुल अपनी तरोताज़ा और तवाना रहेंगे। तो कोशिश करें कि नारियल पानी, नींबू पानी या फिर नॉर्मल जो टैप वाटर है वो आप अपनी जो आजकल की खुराक में बहुत ज़्यादा बढ़ा लें। इसके अलावा अपनी तर्ज ज़िंदगी में जो है वो बेहतरी लाएं, आप एक्सरसाइज लाजमी करें, स्ट्रेचिंग करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। इसके अलावा आप खुद को जो है वो सन एक्सपोजर एटलीस्ट 5-10-20 मिनट्स लाजमी दें ताकि विटामिन डी की मिकदार आपको मिलती रहे। नींद अपनी जो है वो प्रॉपर रखें, कम से कम 7-8 घंटे की नींद जो है वो लाजमी लें। इसके अलावा जो है खुराक जो है वो मतवाजन, जिनमें कोलेस्ट्रोल कम और ये जितने आपको बताएं अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा है वो लाजमी इस्तेमाल करें। अपनी जो है ग्रोथ को चेक करने के लिए आप कुछ टेस्ट भी करवा सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो बोन डेंसिटी स्कैन साल में 1 मरतबा लाजमी कराएं। खून के कुछ टेस्ट हैं जिनमें CBC है, विटामिन डी है, कैल्शियम है और सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल है। और इन्फ्लेमेशन को चेक करने के लिए जो है वो अर्ली मॉर्निंग कार्टिसोल जो है वो लाजमी चेक करवाएं साल में 1 दफ़ा। ये सारे टेस्ट जो हैं आप लाजमी साल में 1 दफ़ा जो है करवाएं। अगर आप समझते हैं आपके पट्टे फिर भी जो है वो उतने ताकतवर नहीं है जितने होना चाहिए तो किसी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करके आप सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन, हमने जाना कि पट्टे कमज़ोर क्यों होते हैं और क्या वजूहात हैं कि हमारे 40 साल के बाद जो है वो पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और हमने ये भी देखा कि कौन सी खुराक जो है वो इस्तेमाल करके हम जो पट्टों को जो कमज़ोरी है और चलने में रुकावट है, दर्द है, उससे किस तरह जो है छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।